इस वक्त स्ट्रांग रूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात भर यहां बिताई होगी बिना पलके झपके राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने। अलग अलग पार्टियों के स्ट्रांग रूम खुलने वाला है। 7:51 हो चुका है। वहां पर जो है पोलिंग के अफसर होंगे वो वहां पहुंचे हुए हैं। तैयारियां पूरी हैं। कभी भी लॉक खोले जाएंगे, ईवीएम बाहर निकाली जाएंगी, बैलेट बॉक्सेस बाहर निकाले जाएंगे, क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट हमेशा की तरह पहले आधे घंटे में वो गिने जाते हैं और उसके बाद फिर ईवीएम मशीनें जो हैं वो गिनते हैं। ये दौसा राजस्थान की आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव की अभी हम लोग बात करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग उपचुनाव हुए हैं जी। देवली उनियार, अच्छा, देवली उनियार सीट दौसा की जो है वहां के मतगणना कक्ष 88 वही उधर हुआ था जो थप्पड़ मार दिया था। आने वाली है। थप्पड़ कांड जो हुआ था वही सी सीट पे हुआ था। अच्छा। हाँ, मीणा थप्पड़ कांड जो हुआ था बड़ी गर्म सीट है फिर तो ये। बिल्कुल दौसा की सीट आप देख रहे हैं। जरा अंदर की भी तस्वीरें देख लीजिए कैसे रखी जाती है ईवीएम। इसका एक झलक आपको मिल गई। और ईवीएम बाहर निकलने का वक्त आ गया। याद कर रही थी जैसे मंदिर में जाकर धोख देते हैं, आज यहीं पर धोख देने का काम भी हो रहा होगा कि एक एक मत पेटी से जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो, जब ईवीएम का बटन दबाया जाए, हे ईवीएम मैया हमारी जीत हो जाए। आज शायद जितने भी उम्मीदवार होंगे वो यही प्रार्थना कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रहा, मात्र 8 मिनट का वक्त बाकी है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जनादेश क्या आने वाला है। गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, क्या तस्वीर सामने आएगी। एक बार उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, सीसामऊ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, कुंदरकी चर्चा में रहा। अखिलेश यादव तो ये तक कहने लगे कि 3 सीटों पर आप फिर से चुनाव करवा दे और अगला ही बयान देते हैं कि 9 की 9 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन तस्वीर जनता क्या दिखाने जा रही है। गाजियाबाद, देवेंद्र, एक मजबूत सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 वर्सेस 3 रहने वाला है या 9 सुपड़ा साफ होने वाला है? नहीं, 9 का 9 तो बिल्कुल नहीं होगा। बस ये है कि 5-4 हो रहा है या 6-3 हो रहा है, इसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है। और अगर 5-4 हुआ बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी बहुत खुश होगी, क्योंकि बीजेपी की सीटें 3 थी, सिर्फ पहले गठबंधन को छोड़ दे तो। और दूसरी चीज की अगर 6-3 हो गया तो समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी बात होगी। समाजवादी पार्टी ने अगर इस आंकड़े को बदल लिया और अपने पक्ष में कर लिया तो वहां पर फिर बीजेपी के लिए नैरेटिव को लेकर समस्या जरूर होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद कैसे उपचुनाव में भी ऐसा हुआ। लेकिन उसके संकेत नजर नहीं आ रहे हैं कि ऐसा होने। देखिए, सिर्फ 6 मिनट अब बाकी है। 6 मिनट के बाद कभी भी आपकी स्क्रीन पर पहला रुझान, पहला ट्रेंड जो है वो आएगा। वो महाराष्ट्र से आता है कि झारखंड से या किसी उपचुनाव का, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन केवल 6 मिनट बचे हैं। बिल्कुल घड़ी की सुई जैसे ही 8 बजाएगी ऐसे ही वहां पर वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। और कहां से पहला रुझान आता है ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। हम लोग उत्तर प्रदेश की बात लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं चुनाव रद्द हुआ, दोबारा चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। वहां बहुत गड़बड़ हुई है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सारी सीटें जीत रहे हैं। अब किसकी बात माने दोनों में से, ये भी बड़ा देखने वाली बात है। कंफ्यूजन है। मतलब इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। दोनों बातें कह रहे हैं कि अगर हार गए तो कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे चुनाव रद्द होना चाहिए था, और जीत गए तो कहेंगे कि हमारा तो पहले ही दावा था कि हम सब जीतेंगे। शरद यादव और लालू प्रसाद यादव दूसरे खिलाफ मधेपुरा से चुनाव लड़े थे। सर दर्शन कर लीजिए पहले जरा, 1 मिनट देखिए सामने इतनी ईवीएम। यार दर्शन कर मैं ये कह रही हूँ प्रदीप जी, वो लाड़की बहन योजना हो, ये सब कुछ आज वो मैया सम्मान योजना हो, ऐसी एक ईवीएम मैया का भी कोई योजना बना देनी चाहिए। वो दिखाई वैसी जाए तस्वीरें। अभी आ जाएगा 11:30-12 बजे तक ईवीएम भैया आ जाएंगे। लेकिन नतीजों के साथ इनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक बात। ये तस्वीरें आप देख लें, ये वही ईवीएम है। और सबसे देखिए, 8 बजे जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तब थोड़ी थोड़ी आप ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे रुझान आते हैं। लेकिन जैसे ईवीएम का बटन दबता है वैसे ही फौरन नतीजा सामने आता है। तो आप ये समझकर चलिए 11-11:30 तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सौरभ, बीजेपी और बीजेपी गठबंधन अगर महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव में आगे रहते हैं तो आज दिन भर आपको ईवीएम की चर्चा करनी पड़ेगी। विपक्ष जो है वो सब पूरा दिन ईवीएम करेगा। हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस प्रतिक्रिया देने से बचेगी। जिस तरह